तो हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी हाल फिलहाल की एग्जामों में रिपीटेड हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति में सबसे ज़्यादा दूध को उत्पादन बढ़ाया गया था, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखो, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? तो इसका आप कमेंट में लिखो, इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में लिख के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वह स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकटिस। जब डी की कमी हो जाती है तो ऑप्शन नंबर सी इस सही हो जाएगा। अगला है, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है। अगला है, द्रौपदी किस महाकाव्य का पात्र है? द्रौपदी किस महाकाव्य का पात्र है? तो द्रौपदी का वर्णन किस महाकाव्य में आता है? तो वो महाभारत में आता है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक के रूप में हम स्वामीनाथन जी को जानते हैं, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और गोबी रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो गोबी पाया जाता है, यह कहाँ पर, यह पाया जाता है मंगोलिया में। और थार भारत में पाया जाता है, कालाहारी भी साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 आपके बारे में पता होगा, किस संबंधित किसके बारे में था? जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा के रूप में। ठीक है, जिसे हटा दिया गया है अब, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1952 हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिनसुकिया किस राज्य में स्थित है? तिनसुकिया किस राज्य में स्थित है? तिनसुकिया असम में स्थित है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। अब मेघालय का आपको राजधानी पूछे तो उसका क्या हो जाएगा? शिलोंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अमृतसर समझौता किसके बीच हुआ था? अमृतसर समझौता किसके बीच हुआ था? तो अमृतसर समझौता जो हुआ था अकाली दल और सरकार के बीच में हुआ था, इसीलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य के रूप में हम सब जी जानते हैं असम है। असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखो, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था साइमन कमीशन। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है। अगला है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसको क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और महात्मा गांधी के ग्रुप, राजनीतिक ग्रुप के रूप में भी हम गोपाल कृष्ण गोखले को ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो वह पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? वह चाइना के साथ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19वां नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो वह हो जाएगा हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? किस
स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के रूप में हमें लाला लाजपत राय जी को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, यह कमेंट में लिखो। आखिर कौन है यह? इतना इसी क्वेश्चन को आप कमेंट में बताओ, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी थे अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष की पूछे तो वह हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थर्मल पावर किससे उत्पन्न होती है? थर्मल पावर किससे उत्पन्न होती है? थर्मल पावर होती है कोयला, गैस और जलने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है? विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यह K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो किस वायरस से होता है? ये वायरस से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग वाले गोंडा वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में काजीरंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने का श्रेय किसको जाता है? वह रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाता है। और आपको बता दें कि यह पहले एशियाई थे जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। अपने दोस्त में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।